है 100 लड़के कहीं क्लास में रखा जाएगा तो हो सकता है फी को बढ़ा दिया जाए। फी अगर बढ़ेगा तो ये भी ध्यान में रखिए कि 100 बच्चों का अगर बैच बनेगा तो टीचर को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी ध्यान देना। संस्थान से 10-10 हज़ार रहते हैं, 10,000 कहीं से कोई छात्र एग्जाम दे तो उसमें से 25-50-100 निकलने की संभावना रहती है और इसी को शिक्षकों के द्वारा भजाया भी जाता है। अगर बैच बनेगा, अगर दिन भर में 3-4 बैच चलता है, 300-400 कैंडिडेट हैं, ऐसे में शिक्षकों को अपने रिजल्ट को दिखाने के लिए उनको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना ही। लोग फेल करते हैं ये कोई नहीं बताता, जितना ज़्यादा संख्या उतना ही छात्र। 4,500 का पैक, 600 का पैक चलते रहता है और छात्रों का जीवन जो है वो पंचवर्षीय योजना में तब्दील होते रहता है। कहा जाता है ना, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। छात्र होने ही चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हैं स्पेशल क्लास के लिए, जो आपको समस्या होता है उसके लिए, मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए, नए तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था को समझने के लिए। लेकिन 2,500-3,000 में आपको लगता है क्या कि शिक्षक आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाएगा, वो चीज़ आपको मिल पाएगा? है कि आपको एक बैच के नाम पर 2-2, 3-3 साल जब तक फाइनल ना हो तब तक आप पढ़ते रहें। ये निगेटिव असर करता है। ये अभी छात्रों को समझ में नहीं आएगा, ये उस समय समझ में आता है जब समय। बड़े गुरु हैं, पूरे देश में फेमस हैं, रील्स चलता है, बड़े बड़े शो में जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, उनका चेहरा कोचिंग से ज़्यादा उनका चेहरा नामी हो जाता है और उन्हीं के स्लोगन और जो बड़े बड़े प्रोग्राम में दिए गए व्याख्यान, ज्ञान और मानवतावादी जो सोच है उससे प्रभावित होकर छात्र एडमिशन लेने चले जाते हैं। और जब एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसे टीचर को पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है जिसके बारे में का भी योग्यता जानना जरूरी है, क्योंकि आप फेस ब्रांडिंग के नाम पर चले जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, या गार्जियन भी जो हैं सोचते हैं कि अरे भाई इतना बड़ा चेहरा टीचर हैं, फी भी कम है, रील्स आता है, उनका कमेंट सब आता है, एक से एक सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। गार्जियन छात्र दोनों प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब एडमिशन लेके पहुंचते हैं वहाँ एक अनजान से ज़्यादा मार्केटिंग पर वैल्यू दिया जाता है। मार्केटिंग पूरी तरह से घुस चुका है। तो बता दें आपको हम कि भोले भाले छात्र आते हैं छोटे शहरों से, गाँव से, बड़े बड़े चेहरों को देखकर, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को देखकर बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन इन सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश। छात्र क्लासेस में बैठेंगे, 100 ही बैठेंगे, ताकि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन अच्छे से प्रॉपर ध्यान मिल सके और वो अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सके, ऐसा प्रयास किया जाए। और छात्रों की भी ये जिम्मेदारी है। द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत डूबने से हो गई और इसमें सबसे बड़ा वजह बताया गया कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो काफ़ी जानलेवा होती है। आपको बता दें कि जैसे ही देश की राजधानी में घटना घटी, देश के जितने भी कोचिंग सेंटरों वाले स्थान हैं, बड़े शहर हैं, उन सभी जगहों पर प्रशासन के द्वारा जांच किया गया। जो मानक होने चाहिए कोचिंग संस्थानों में उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए और नए नए प्रोविज़न किए गए हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और छात्र कोचिंग संस्थानों में ठगी के शिकार न बने। आपको बता दें कि बिहार में कोचिंग संस्थानों के पंजीयन के समय कुछ परिवर्तन किए गए हैं, नए उपबंध जोड़े गए हैं जो कि काफ़ी आवश्यक हैं और काफ़ी सही हैं। और आपको बता दें कुछ इसमें उपबंध ऐसे हैं जो कि भले ही सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन वो अंततः छात्रों के हित के लिए काफ़ी सकारात्मक है, काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जहां वो पढ़ाई करते हैं कोचिंग संस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सही होना ही चाहिए, उसके लिए भी मानक बनाए गए हैं। लेकिन पटना में 2-3 चीज़ जो है वो काफ़ी अहम सरकार के द्वारा बनाया गया है नियम, जिसमें सबसे नंबर 1 है कि एक क्लास में 100 से अधिक आप छात्रों को नहीं रख सकते हैं। यानी कि जो पटना में 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार का कंपटीशन चलता है कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रों को लेकर, उस पर अब रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है और साफ साफ कहा गया है कि इसकी हमेशा निगरानी की जाएगी और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें शिक्षकों की
योग्यता पर भी जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। यानी ये नहीं है अब कि आप इंटर पास हैं और यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाके पढ़ाई कर लिए और आप बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपने आईआईटी और मेडिकल के लिए कोचिंग संस्थान खुलवा दिए हैं और अपने चेहरे का प्रयोग कर रहे हैं उसमें छात्रों को आकर्षित करने के लिए। इसके साथ साथ बैच की जो अवधि है उसके हिसाब से फ़ी को आपको रखना है। यानी कि ये नहीं है मनमाना कि आप 200 में भी आप चालू कर दिए, क्योंकि आप 200 रुपये लेते हैं और छात्रों को बैठाते हैं 2500, या फिर आप इतने फेमस हैं कि आपने 50,000 फ़ी कर दिया और पढ़ाते हैं 2 महीने। तो ये सब नहीं चलेगा। और आपको बता दें कि मैक्सिमम 100 छात्रों का बैच बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंततः छात्रों को ही होगा। ऐसे में बहुत लोगों का कहना है कि अगर 100 कैंडिडेट 100 छात्रों का अगर एक बैच शिक्षक बनाए, ऐसे में शिक्षा महंगी हो जाएगी। यानी कि कोचिंग वाले अपने नुकसान को पूरा करने के लिए हो सकता है कि जो क्लास 5,000 6,000 में चलता हो उसका फ़ी 20,000 25,000 कर दिया जाए। लेकिन इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप 100 छात्रों का क्लास शुरू होगा तो कोई भी टीचर अपने हर एक छात्रों पर अच्छे से ध्यान दे सकता है, उनको पहचान सकता है, उनकी समस्याओं को सुन सकता है। या फिर क्लास में ऐसा भी होता है कि कम छात्र होते हैं तो शिक्षक उनके चेहरे और हाव भाव से ही जान जाते हैं कि उन्हें विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही और उस पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन अगर 2,000-3,000 के बैच में आप जाएंगे तो भेड़िया दसान जैसा भीड़ रहता है, स्क्रीन लगा दिए जाते हैं, बस आपको सुनने से मतलब है। न शिक्षक छात्रों को पहचानते हैं, न उनकी कमियों को पहचानते हैं, और ये न ही ये भांप पाते हैं कि क्या वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। या फिर क्लास के बाद भी जो छात्र चाहते हैं कि हम शिक्षक से मिलकर अपने समस्या को बताएं, तो 2,500-3,000 के बैच में वैसे छात्रों की संख्या 200 से 300 हो जाती है और ऐसे में शिक्षक किसी से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर 100 छात्रों का बैच रहेगा तो उसमें ऐसा होगा कि अगर किसी छात्र को प्रॉब्लम है तो ऐसा 5, 6, 7, 10 लोग हो सकते हैं जिनसे शिक्षक क्लास के बाद भी मिल सकते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। फिर से फ़ी का बात आ रहा है कि अगर फ़ी जो है 100 लड़के कहीं क्लास में रखा जाएगा तो हो सकता है फ़ी को बढ़ा दिया जाए। फ़ी अगर बढ़ेगा तो ये भी ध्यान में रखिए कि 100 बच्चों का अगर बैच बनेगा तो टीचर को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। ज़्यादा संख्या रहता है 3,000 4,000 एक बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरे छात्रों की संख्या देखा जाए तो एक कोचिंग संस्थान से 10,000 रहते हैं। 10,000 कहीं से कोई छात्र एग्ज़ाम दे तो उसमें से 25, 50, 100 निकलने की संभावना रहती है और इसी को शिक्षकों के द्वारा भजाया भी जाता है कि देखिए हमारे पढ़ाई का ये है। लेकिन 100 बच्चों का अगर बैच बनेगा, अगर दिन भर में 3-4 बैच चलता है, 300-400 कैंडिडेट हैं, ऐसे में शिक्षकों को अपने रिज़ल्ट को दिखाने के लिए उनको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ छात्र भी पूछेंगे कि आप 20,000 25,000 50,000 हमसे फ़ी ले रहे हैं तो हमको वैसा क्वालिटी एजुकेशन मिलना भी चाहिए। अमूमन होता क्या है, अगर हम देखें, अगर अशोक राजपथ, बाजार समिति, नया टोला, भिकना पहाड़ी, मछुआ टोली, इन इलाकों में जो कोचिंग चलते हैं वहाँ पर छात्र के साथ क्या होता है कि कम फ़ी होता है, 2,000 3,000 5,000 फ़ी होता है, 3-3 4-4 हज़ार लड़के एडमिशन लेते हैं। ऐसे में छात्र भी सोचते हैं कि चलो ना, ज़्यादा पैसा नहीं देना है, इसलिए वो ये भी प्रश्न नहीं उठा पाते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इतने छात्रों में शिक्षक भी नहीं देख पाते हैं कि छात्रों को क्या मिल रहा है, और रिज़ल्ट तो उनको मिल ही जाता है। रिज़ल्ट 8-10 हज़ार लड़के आपके पास पढ़ रहे हैं तो हर एक परीक्षा में 150 कैंडिडेट पास करेंगे ही, और उसी को अपना वो ढाल बना लेते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन कितने लोग फेल करते हैं ये कोई नहीं बताता। जितना ज़्यादा संख्या उतना ही छात्र फेल करते हैं। तो ज़रूरी है कि 100 कैंडिडेट वाला जो फॉर्मूला अपनाया गया है इसको कड़ाई से पालन किया जाए। छात्रों के लिए भी ये लाभकारी है, भले ही उन्हें एक बार में अगर ज़्यादा फ़ी भी देना पड़ेगा तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उनको दूसरा कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार में वो 25-30 हज़ार 50 हज़ार जो भी फ़ी दे देते हैं तो एक साल में उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उनको आगे परीक्षाओं में वो मदद करेगा। लेकिन 2,000 4,000 500 का पैक, 600 का पैक
पैक चलते रहता है और छात्रों का जीवन जो है वो पंचवर्षीय योजना में तब्दील होते रहता है। कहा जाता है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारा ये नहीं है कि हम जो हैं वो किसी को प्रमोट कर रहे हैं। 100 छात्र होने ही चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हैं स्पेशल क्लास के लिए, जो आपको समस्या होता है उसके लिए, मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए, नए तरीक़ों से पढ़ाई के व्यवस्था को समझने के लिए। लेकिन 2500-3000 में आपको लगता है क्या कि शिक्षक आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाएगा, वो चीज़ आपको मिल पाएगा? दूसरा अहम चीज़ बताया गया है कि हर एक कोर्स का पाठ्यक्रम तय होना चाहिए। पटना में देखा जाता है कि कुछ टीचर ऐसे अपने बैच चलाते हैं जो सालों भर चलते ही रहता है, वो नॉन स्टॉप चलते रहता है। जब छात्र आते हैं, पैसा फी एडमिशन लेते हैं, कभी भी आए उनको उसी बैच में डाला जाता है, और फी भी जो है वो ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। लेकिन छात्रों को ये नहीं पता चल पाता है कि भाई हमारा 4 महीना 6 महीना में क्लास ख़त्म हो गया, इसके बाद हमें अपने से टूट पड़ना है एग्जामिनेशन में। लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि छात्र कोचिंग में लगे रहते हैं 2 साल 3 साल, ऑफ़र भी दे दिया जाता है कि एक बार एडमिशन लीजिए, जब तक फाइनल नहीं होता है पढ़ते रहिए। लेकिन कोर्स ख़त्म होगा तब छात्रों पर दबाव रहता है, गार्जियन का भी दबाव रहता है कि आप कोचिंग में एडमिशन लिए, 6 महीना साल भर में आपका कोचिंग ख़त्म हो गया, अब आप क्यों नहीं कंपटीशन निकाल रहे हैं, आप में क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट है? उसके बाद छात्रों को जो सेल्फ स्टडी होता है, कोचिंग से वो जो गुर सीखे रहते हैं उनको अपनाने का समय होता है, इम्प्रूवमेंट करने का समय होता है, जो गलतियां जो चूक होता है उसे सुधारने का समय होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक बैच के नाम पर 2-2 3-3 साल जब तक फाइनल ना हो तब तक आप पढ़ते रहें। ये निगेटिव असर करता है। ये अभी छात्रों को समझ में नहीं आएगा, ये उस समय समझ में आता है जब समय निकल जाता है। तो पाठ्यक्रम का समय निश्चित होना चाहिए और उसके हिसाब से फ़ी भी होना चाहिए, ये भी अच्छा कदम है। फिर से शिक्षकों की योग्यता काफ़ी अहम है, क्योंकि हम पटना में ही देखते हैं कि जो शिक्षक इतिहास और एक और सब्जेक्ट मान लीजिए संविधान, सिविक्स पढ़े हुए हैं, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं उनमें योग्यता नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक उनका अच्छा हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आप, आज का कंपटीशन जो है काफ़ी टफ हो रहा है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो विशेषज्ञ से पढ़ें, जिसके पास योग्यता हो, जिसने परीक्षाएं पास की हो। ऐसा नहीं, कोचिंग में हम देखते हैं कि बड़े बड़े फेस ब्रांडिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं दिल्ली से लेकर पटना तक बड़े बड़े गुरु हैं, पूरे देश में फेमस हैं, रील्स चलता है, बड़े बड़े शो में जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं। उनका चेहरा कोचिंग से ज़्यादा उनका चेहरा नामी हो जाता है, और उन्हीं के स्लोगन और जो बड़े बड़े प्रोग्राम में दिए गए व्याख्यान, ज्ञान और मानवतावादी जो सोच है, उससे प्रभावित होकर छात्र एडमिशन लेने चले जाते हैं। और जब एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसे टीचर को पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या फिर वैसे टीचर होते हैं जो कि आज के सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होते। मैंने भी बीपीएससी कई बार मेंस दिए हैं, यूपीएससी का मेंस दिया, लेकिन मैं आज बीपीएससी पीटी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं आज के सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं हूँ। मेरा सिलेबस पहले का था, उसमें मैंने तैयारी किया, आज सब कुछ बदल चुका है। तो ऐसे में शिक्षकों का भी योग्यता जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप फेस ब्रांडिंग के नाम पर चले जाते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, या गार्जियन भी जो हैं सोचते हैं कि अरे भाई इतना बड़ा चेहरा टीचर हैं, फ़ी भी कम है, रील्स आता है, उनका कमेंट सब आता है, एक से एक सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। गार्जियन छात्र दोनों प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब एडमिशन लेके पहुंचते हैं, वहाँ एक अनजान टीचर उनके पास रहता है, न जिनका योग्यता वो छात्र जानते हैं, न उनके पढ़ाने का स्टाइल वैसा रहता है जैसा प्रचारित किया जाता है। तो ये सब जो प्रावधान कोचिंग के लिए किए गए हैं, ये आवश्यक हैं और ज़रूरी है कि बिहार सरकार जो है इसको लेकर एक टीम का गठन करे, एक उड़नदस्ता टीम हो जो कि पटना ही नहीं, बिहार के जितने भी
बड़े शहर हैं जहाँ पर कोचिंग में छात्र बहुत संख्या में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों का जांच करें। क्योंकि बता दें आपको हम, कोचिंग जो है देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है। हजारों करोड़ रुपए का लेन देन इसमें होता है। और आपको बता दें, यहाँ पर शिक्षा से ज़्यादा मार्केटिंग पर वैल्यू दिया जाता है। मार्केटिंग पूरी तरह से घुस चुका है। तो बता दें आपको हम कि भोले भाले छात्र आते हैं छोटे शहरों से, गाँवों से, बड़े बड़े चेहरों को देखकर, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को देखकर बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन इन सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। तो ज़रूरत है, जो नियम बनाए गए हैं, 100 छात्र क्लासेज में बैठेंगे, 100 ही बैठेंगे, ताकि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन अच्छे से प्रॉपर ध्यान मिल सके और वो अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सके, ऐसा प्रयास किया जाए। और छात्रों की भी ये जिम्मेदारी है। आप बड़े बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, आपको पहले अपने लेवल से अपने अधिकार जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हो, उन पर ध्यान देना जरूरी है। और आप खुद जांच करें, खुद शिक्षकों पर दबाव डालें, खुद कोचिंग संस्थानों पर दबाव डालें कि हमारे लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएं। जो सरकार का नॉर्म्स बना हुआ है कोचिंग रेगुलेशन के लिए, उसमें जो प्रावधान है उस पर आप शिक्षक कोचिंग संस्थानों को उस पर ध्यान आकृष्ट कराएं। और क्लासेज में जहां 100 से अधिक छात्र पढ़ते हों उसकी जानकारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन को दें, या फिर वैसे क्लास में आप एडमिशन न कराएं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर का कोचिंग क्यों ना हो। नहीं तो बड़े बड़े चेहरों को देखकर जाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग के नाम पर जाएंगे, यही होगा। बड़े चेहरे बड़े कोचिंग के सामने कुछ ही छात्र पास करते हैं और फेल करने वालों की संख्या उसके कई गुना ज़्यादा होता है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको बाद में शिक्षक भी नहीं ये कहता, उनके बारे में भी ये कहता है कि नहीं ये ठीक से नहीं पढ़ा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, दूसरे के चक्कर में पड़ गया होगा। तो समय है आपके पास, 5-7 साल समय मिलता है तैयारी के लिए। गार्जियन आपको कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए बड़ा ही मेहनत से पैसे जमा करता है, उसको यूं ही व्यर्थ ना करें। अच्छे जगह पढ़ाई मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, भले ही 2-4 रुपये ज़्यादा पड़ जाए, दे दीजिए। पंचवर्षीय योजना के चक्कर में मत पड़िए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।